तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में एनसीईआरटी के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी वो न्यूमेरिकल जो कि पूरे के पूरे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए यही फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², यानी अगर बॉडी का मास पता हो आपको और बॉडी की वेलोसिटी पता हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास देखिए कितना दे दिया है 15 kg, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी 4 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। अब सब कुछ तो दे रखा है, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है। हाफ इंटू m इंटू 4², यानी हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 से ये वाला 4 कैंसिल, कितना बचा 15 इंटू 8, 15 8 कितना होता है 120, यानी 120 जूल होगी। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 15 kg है, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 120 जूल। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से कार मूव कर रही थी, उसको आपको क्या करना है 60 किलोमीटर पर आवर पे लाना है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर लाना है एक कार को, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा यही आपको बताना है, अगर उस कार का मास 1500 kg हो तो बहुत आसान है। इनिशियल स्पीड दे दी है, फाइनल स्पीड दे दी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी इस केस में जब भी आपको वर्क निकालना हो तो आप क्या निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के, W इज इक्वल टू डेल्टा के। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है ये आप बता दीजिए, यही उसके अंदर क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए कार 30 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल स्पीड से चल रही थी, तो इस केस में बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इस केस में इसके पास कुछ एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोग ने, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, क्योंकि वो इनिशियल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, यानी उसके पास कुछ इनिशियल स्पीड थी, और उस स्पीड के वजह से जो उसके पास एनर्जी थी उसको हम लोग ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। अब आप फिर उसको क्या लिया है 60 किलोमीटर पर आवर पे, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो इस केस में जो इसके पास एनर्जी होगी उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, kf से, यानी फाइनल वेलोसिटी जब उसके पास थी तो उस केस में जो एनर्जी उसके पास थी उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, kf से, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको निकालना है kf और ki, और दोनों का क्या ले लेना है, चेंज। कहने का मतलब है डेल्टा के है क्या, kf माइनस ki। इसको और अच्छे से लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू kf माइनस ki। तो यही है इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ कैलकुलेट करनी है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, तो के आई आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हाफ m, और वेलोसिटी कौन सी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, हाफ m फाइनल वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ये दो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, और इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना। लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक काम ये करेंगे कि हम लोग की जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर किलोमीटर पर आवर से हम लोग को मीटर पर सेकंड में आना है तो हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किलोमीटर पर आवर वाली क्वांटिटी में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ चली जाएगी, मीटर पर सेकंड में। अब कैंसिल कर लेते हैं, 6 5 ज़ा 6 3 ज़ा, तो कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आगे क्यों चेंज किया, क्योंकि हम लोग को सब कुछ SI सिस्टम में ही रखना है। मास kg में है तो हम लोग को v भी किस में रखना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 किलोमीटर पर आवर को भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए कर लेते हैं, 6 10 ज़ा और 6 3 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इनिशियल स्पीड भी हम लोग के पास, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, मीटर पर सेकंड में। अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डाल के हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले आइए के आई निकाल लेते हैं,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, यानी हाफ एम यानी 1500 और यू स्क्वायर का मतलब कितना है 25/3। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालिए तो इनिशियल वेलोसिटी आपको लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 25/3 1/2 इंटू 1500 इंटू 25 इंटू 25/3 इंटू 3। तो देखिए 3 5 ज़ा यानी 500 ज़ा टाइम चला जाएगा और ये 250 ज़ा टाइम्स, तो कितना हो जाएगा देखिए 250 ये है और 25 इंटू 25, तो 250 इंटू 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 और अपॉन 3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 625 का 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 कैरी 6 5 ज़ा 31, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 6 ज़ा 12, तो 5 2 6 5 1 कितना आ गया 156250 अपॉन 3 जूल, ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको निकालना क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो आइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 1500, मास तो कार का वही रहेगा, और यहाँ पे फाइनल कितना है 50/3 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/50/3 इंटू 3, तो फिर से वैसे ही कैंसिल कर लेते हैं, 3 500 ज़ा और 2 250 ज़ा, तो यहाँ पे 250 है और 5 5 50 इंटू 50 5 5 ज़ा 25 और 2 0 लग जाएगा, और फिर देखिए ये अपॉन में 3, यहाँ पे क्या 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625 और 2 और 1 3 0 बच जाएंगे, यानी इतना जूल आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग को डेल्टा के चाहिए, डेल्टा के का मतलब क्या है के एफ माइनस के आई कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 62500/3 और माइनस इनिशियल कितनी है 156250/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए एलसीएम लेके इधर डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो डेल्टा के कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा देखिए 468,750/3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 6 ज़ा 18, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 0 बच जाएगा, यानी 156250 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 1,56,250 जूल। अब आपको क्या करना है, ये किसके इक्वल होगा वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी 1,56,250 जूल। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1,56,250 जूल। यानी जब भी आपको वर्क डन निकालना हो इस केस में, तो आप क्या निकाल लीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मास नहीं दिया बस बोल दिया कि उसका मास m है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है 25 जूल। वॉट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जब आप उसकी वेलोसिटी डबल कर देंगे। एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम, और जब आप उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगी, यानी डबल करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और ट्रिपल करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को मास फाइंड करना होगा, पहले ये तो पता कर लें कि बॉडी का मास कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जब मास पता चल जाएगा तो वेलोसिटी डबल कर देंगे, यानी 5 मीटर पर सेकंड से है, फिर हम लोग कैलकुलेट किस पे करेंगे 10 मीटर पर सेकंड पे, क्योंकि डबल हो गई मतलब 10 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड का ट्रिपल क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों वेलोसिटी पे 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, आपको दे क्या रखा है वी दे रखा है और के दे रखा है, तो के की वैल्यू लिख लीजिए देखिए 25 और हाफ
मास कितना फाइंड करना है आपको, v दे रखा है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 25। अब देखिए 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मास कितना बचेगा 2 kg, यानी ये पता चल गया कि बॉडी का मास कितना है 2 kg। अब देखिए दो केसेस दिए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। जब वेलोसिटी डबल हो जा रही है, यानी ये पहला वाला केस है, जब वेलोसिटी क्या हो गई डबल हो गई, तो इस केस में मान लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, हम लोग v1 नाम दे रहे हैं। v1 कितना हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी डबल होने का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब मास तो भाई वो ऑब्जेक्ट का वही रहना है 2 kg। अब इस केस के लिए आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो हाफ m यानी 2 और v1 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 100 जूल। यानी जैसे ही आपने काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डबल की, काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई। 25 का 4 टाइम्स होता है 100 जूल, यानी वेलोसिटी अगर आप डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है 4 टाइम्स हो जा रही है। फिर दूसरा केस देख लीजिए, इस केस में वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया गया, इसमें वेलोसिटी को हम लोग v2 नाम दे देते हैं, और 3 टाइम्स का मतलब 5 मीटर पर सेकंड का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। मास तो देखिए वही रहना, मास तो कांस्टेंट है भाई 2 kg। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस के लिए भी निकाल लेते हैं, मान लीजिए इसको k1 नाम दे देते हैं, इसको k2, और हाफ m v2 स्क्वायर, तो हाफ m यानी 2, v2 का मतलब कितना हो जाएगा 15 इंटू 15, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 ज़ा 225 जूल। तो देखिए जब वेलोसिटी आपने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 100 जूल हो गई। जब वेलोसिटी आपने ट्रिपल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 225 जूल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको मास पता हो। और डायरेक्टली देखिए फॉर्मूले से अगर जज करना हो आपको, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम, मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कैसे बता सकते हैं ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो इसको आप समझना चाहते हैं तो देख लीजिए k इज इक्वल टू क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए मास तो कांस्टेंट है, आपका मास बदल नहीं रहा है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई v स्क्वायर के। कहने का मतलब है अगर आप काइनेटिक एनर्जी का पूरा डिपेंडेंस किस पे आ गया वेलोसिटी पे आ गया है, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई है वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अब आपने वेलोसिटी देखिए कितना किया है डबल किया है, यानी वेलोसिटी आपने कितनी कर दी 2 टाइम्स कर दी, यानी 2v कर दी, तो तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी देखिए 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी देखिए यही हो रहा है, आपने वेलोसिटी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी 25 से कहाँ आ गई 100 जूल। फिर 3 टाइम्स करेंगे, तो 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर आप 3 भी लिखेंगे, क्योंकि v का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3v हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। यानी 3 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हुआ है 25 9 ज़ा 225 होता है। तो डायरेक्टली आप करना चाहते हैं मतलब पूरा प्रोसेस से आना चाहते हैं तो ये तरीका है, और अगर डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी देख सकते हैं।